हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट ए 0,4 बी 1,2 एंड सी 3,3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देयर इज सॉल्यूशन। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट वी नो दैट वी नो दैट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल right angle triangle a angle must be 90 degree, must be 90 डिग्री। अगर हमारा कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा उसका एक एंगल 90 डिग्री का मस्ट होगा। एंड इफ x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 are two points then slope of line slope of line slope of line is given by that is the m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। and if two lines make if two lines are perpendicular then m1 into m2, that is the m1 into m2 is equal to minus 1, where m1 and m2 are slope of lines तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए के हमारे वर्टेक्स क्या गिवन है 0,4, दैट इज द 0,4। बी के हमारे वर्टेक्स क्या गिवन है, दैट इज द 1,2 और सी के वर्टेक्स हमारे क्या गिवन है, दैट इज 3,3। देखो, हमें इसे प्रूव करना है कि ये सॉरी क्या करना है, शो करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल करना है तो हम इसमें कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दी पाई/2 का, तो हम ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखो, हम स्लोप निकालेंगे ए बी लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, लेट इसका स्लोप है m1। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें m1 क्या मिलेगा, दैट इज द m1 इज इक्वल टू, की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा 4 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से m1 कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 1, दैट इज द m1 इज इक्वल टू -2। अब देखो, हम स्लोप फाइंड करेंगे बीसी लाइन का, स्लोप ऑफ बीसी लाइन, स्लोप ऑफ बीसी लाइन, लेट बीसी लाइन का स्लोप हमारा m2 है। यहाँ से m2 क्या आएगा, दैट इज m2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज m2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 2।
यहाँ से हमारा M2 क्या आया, M2 इज इक्वल टू 1/2। देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि अगर हमारा दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो स्लोप, उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है, जैसे m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 हेयर। देखो यहाँ पर हमारा स्लोप m1 क्या गिवन है, m1 इज इक्वल टू, हमने -2 फाइंड आउट किया है, दैट इज द -2 इंटू m2 कितना, 1/2, दैट इज द 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल मिला, मीन्स AB line and BC line are perpendicular to each other, तो अगर दो लाइन से परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का हमारा एंगल क्या होगा, देन एंगल between them इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर दो लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर एंगल 90 डिग्री आ गया ट्रायंगल का, मीन्स इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स इट इज right angle triangle. So we have proved this question using the concept two lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1. Hope you understood it well. Best of luck.